बंदो अवधपुरी अति पावनी सरद सरे कलु सरसावनी प्रणम पुरनर नारी बहोरी ममता जिन पर प्रभुहीन थोरी। कहते हैं कि मैं अति पवित्र और दिव्य श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के समस्त पापों को नाश करने वाली कलकल दादरी प्रवाहिनी धवल धारा धारणी सरयू मैया की वंदना करता हूँ और साथ ही साथ उस दिव्य धाम अयोध्या में निवास करने वाले जो भी नर नारी हैं सबको प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता बहुत ज्यादा ऐसे अयोध्यापुरी सरजू मैया और अयोध्यापुरी वासियों को वंदना करते हुए कहते हैं कि जिसने सीता जी की निंदा की और जिन लोगों ने सीता जी का समर्थन किया उन समस्त लोगों को अपने धाम में स्थान देने वाले श्री अवधपुरी धाम को मैं प्रणाम करता हूँ। कौशल्या माता को पूर्व दिशा से उपमा देते हुए बताते हैं कि जैसे पूर्व दिशा में सूर्य जी का उदय होता है, उदित होते हैं, पूर्व दिशा में चंद्रमा उदित होते हैं, इस तरह से मैया भगवान इस संसार में आए, राम जी संसार में आए, इसलिए श्री कौशल्या मैया पूर्व दिशा की भांति है, प्राचीन दिशा की भांति है। और कहते बंदो अवध भुवन सत्य प्रेम जहि राम पद विचुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण इव परिहरऊ। महाराजा श्री दशरथ जी की वंदना करते हुए कहते हैं कि जिनके मन में भगवान श्री राम के प्रति इतना अगाध प्रेम था कि जिन्होंने जो है तिनके के बातें श्री राम के विरह को सह नहीं पाए और तिनके के बातें प्राण को त्याग दिया, शरीर को त्याग दिया, जिन्होंने ऐसे श्री दशरथ जी महाराज के चरणों में मैं वंदना करता हूँ। वंदना करते हुए कहते हैं कि प्रणव वर्जन सहित विदेह जाहिर पद कुट सदेव। विदेह जी को अर्थात जनक जी जिनके मन में गूढ़ प्रेम था, जिन्होंने जो और भोग सबको समान दृष्टि से देखा, जो जनकपुर का राज्य करते हुए भी परमात्मा में जिनका चित्त लगा हुआ था, जो उस भोग की नगरी में रहते हुए भी जो परमात्मा में अपने चित्त को लगा रखा था, ऐसे जनक जी महाराज के चरणों में वंदन करता हूँ। उसके बाद से भरत जी का भी वंदन किया उन्होंने और कहते हैं कि भरत जी के चरणों का वंदना करता हूँ जिन्होंने नियम व्रत और जिनके नियम व्रत का वर्णन नहीं किया जा सकता, इतना कठिन नियम व्रत जिन्होंने अपने जीवन में धारण किया और भगवान श्री रामचंद्र के चरणों के प्रति भावना का भाव रखते हुए विवाहमान हुआ, जिन्होंने भगवान श्री राम के लिए अयोध्या के राज्य को तिनके के समान त्याग करके और नंदी ग्राम में 14 वर्ष निवास किया तपस्वी जीवन में। ऐसे भरत जी के चरणों में वंदना करता हूँ। लक्ष्मण जी का भी उन्होंने वंदना किया है। कहते हैं कि जो लक्ष्मण जी हैं शीतल सुंदर भक्तों को सुख देने वाले हैं, रघुनाथ जी की कीर्ति के लिए पताका का काम करते हैं। ऐसे श्री रघुनाथ जी के कीर्ति के पताका को फहराने के लिए दंड का जो काम करते हैं, ऐसे श्री लखनलाल जी के चरणों में प्रणाम है।